हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को। आपको बता दें, जो छात्र 6th सेमेस्टर में है और आपने जूलॉजी लिया है तो आप सभी लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज में से आज का यह पहला क्लास आप सभी के सामने जा रहा है। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए पूछा गया है, मैमेलियन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, स्तनी अपरा का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है यॉर्क सैक पीतक कोष से, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का है कोरियन एलेंटॉइस, सी ऑप्शन है कोरियन एंड डी ऑप्शन है एमनियन। साथियों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द मैमेलियन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम कोरियन एलेंटॉइस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग प्लेसेंटा किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसका एक तस्वीर देख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर देखिएगा जो इस प्रकार से है, यही स्ट्रक्चर आपका क्या है, प्लेसेंटा है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है बेबी से जुड़ा हुआ होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए पूछा गया, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन इज, स्त्री में निषेचन स्थल होता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग काफी लोग गलत कर देते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन का पूछा है, तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में होती है। करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न का आपका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे देखिए पूछा गया है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विकल्प देखिएगा ओवरी दिया है, बी विकल्प देखिएगा टेस्टिस दिया है वृषण, सी ऑप्शन देखिएगा किडनी वृक्क दिया है एंड डी ऑप्शन देखिएगा लिवर दिया है। बात करें सर्टोली सेल्स की तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और सर्टोली की कोशिकाएं मैमल के टेस्टिस में पाई जाती है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आप सभी का विकल्प भी हो जाएगा। यहां पे आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है साथियों कि लीडिंग की कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तब भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस में पाई जाती है। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जब आपका लीडिंग का पूछे तब भी टेस्टिस में पाया जाएगा, सर्टोली में पूछे तब भी टेस्टिस में पाया जाएगा। अब यहां पे दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। सर्टोली सेल्स का काम होता है मेल गैमीट दैट इज स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो लीडिंग की कोशिकाएं होती हैं, यहां से मेल सेक्सुअल हार्मोन निकलता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर देखिए, रूप बदल करके पूछा गया है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, तो सर्टोली की कोशिकाएं मैमेलियन टेस्टिस में पाई जाती हैं, स्तनधारी के वृषण में पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों, देखिएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है बाई इमेच्योर एग, बी ऑप्शन है बाई स्पर्म, सी ऑप्शन है बाई मैच्योर एग, डी ऑप्शन यहां पर है बाई ओवरी। बात करें फर्टिलाइजिन की तो फर्टिलाइजिन भाई बाई मैच्योर एग्स से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। आपसे प्रश्न और पूछा जा सकता है, एंटी फर्टिलाइजिन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो वो स्पर्म के द्वारा, स्पर्म से क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर इस प्रश्न से आपका दो प्रश्न आपको मिल गया। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में सहायता करते हैं, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है, सूखने से बचाती है। ये ऑप्शन यहां पर एमनियन उल्ब, यही आप सभी का इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कोरियन की साथियों तो ये क्या करता है, ये इंजरी से प्रोटेक्शन देता है किसको, एम्ब्रियो को। बात करें एलेंटॉइस की अपरा कोशिका
कोशिका की, तो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है किसके, लिक्विड एंड गैस के। बात करें साथियों यॉर्क सैक के, तो ये क्या करता है, या न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहां पर प्रश्न के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, विकासशील भ्रूण को कौन शुष्कता से बचाता है, डेसिकेशन से कौन बचाता है, तो एमनियन बचाता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेर स्टेटेड बाई, भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया था वान बियर नाम के बायोलॉजिस्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर यहां पर विकल्प आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के स्क्रीन पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज, माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब पूछा गया है शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में, फाउंड इन इट्स मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रोपल्सन के लिए, स्पर्म प्रोपल्सन के लिए जो होती है उसको एनर्जी कहां से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी मिलती है। करेक्ट आंसर आपका जब भी क्वेश्चन पूछे तो एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको लगा देना है। चलिए जबकि मोटिलिटी का अगर पूछे किससे भाई गति होती है, तो फ्लैजला बताइएगा या टेल बताइएगा, जो कि तीसरा प्रमुख पार्ट होता है स्पर्म का। अगला सवाल देखिए साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन के लिए साथियों करेक्ट आंसर आप लोग देखिए क्या होगा। ए को देखते हैं तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जब जाइगोट बन जाता है तो ये डिवीजन होने लगता है इसका, है ना, सेल्स डिवाइड करने लगती हैं, जिसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आता है, ब्लास्टुला स्टेज के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टेज आता है। अतः करेक्ट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। यही क्या है, करेक्ट सीक्वेंस में है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, स्पर्मियोजेनेसिस मीन, शुक्राणु जनन का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन देखिए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजुआ प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ये विकल्प आपका गलत है। बी विकल्प देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजुआ, यही आपका करेक्ट आंसर होता है। क्या है भाई स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजुआ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर पूछा है कैसा होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। जब आपसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का पूछेगा तो क्या बताना है आपको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है भैया, हैप्लॉयड होता है। यही आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन, शुक्राणु का परिपक्वन होता है किसमें। तो यहां पे देखिए भाई टेस्टिस में शुक्राणु पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है, और टेस्टिस में जो स्पेशल पार्ट है वो एपिडाइडिमिस है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहीं पे स्पर्मेटोजोआ का मैच्योरेशन होता है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे, एपिडाइडमिस सेल्स आर फाउंड इन, अधिवृषण कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहां पे आपका एपिडाइडमिस में, अधिवृषण में ही पाई जाती हैं। अगर यहां पे आपसे देखिए टेस्टिस लिख करके आता तब भी आपका वही करेक्ट आंसर होता। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज, प्राथमिक अंड कला होती है, ये कौन सी कला होती है, तो जोना पेलुसिडा इसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगर प्राइमरी मेम्ब्रेन स्पेशली आपका फिश में पूछे तो फिश में क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कोरियन कहते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, द सेंट्रोलेसिथल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग, केंद्र पीतकी अंड निम्न में से पाए जाते हैं। बात करें सेंट्रोलेसिथल एग की, तो इसमें यॉर्क सैक क्या करता है, सेंट्रली डिवाइडेड होता है, इसका मास बिल्कुल सेंटर में होता है। मान लीजिए ये अंडा है और अंडे का जो पीतक होता है ये बिल्कुल सेंटर में डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म के, है ना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। अब देखिए यही प्रश्न किस अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है, यहां पे देखिए ऐसे भी पूछा जाएगा, सेंट्रोलेसिथल एग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सेंट्रोलेसिथल अंडे विशेषता है किसके, तो इंसेक्ट की विशेषता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प सी हो जाएगा। साथियों आज का ये क्लास नंबर 1 था।
500 क्वेश्चंस की सीरीज है और ये जब 500 क्वेश्चंस की सीरीज पूरी हो जाएगी तो आप लोग एक महसूस करेंगे कि तैयारी आपकी कैसी हो पाई है। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लिया करिए, उसके बाद जो एमसीक्यू अपलोड हो रहा है उससे अपनी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर कहीं किसी पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पे 88 74 67 33 51 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्या कर सकते हैं, पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस भाई साथियों यहां पे सिर्फ 59 रुपए रखी गई है ना। इसमें आपका गाइडेंस प्रॉपर फुल होगा, आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।